तो पहला होएगा भारती। भारती ने बहुत अंडर परफॉर्म कर लिया और मुझे लगता है अब रिलायंस का मेंटल जो है, भारती विल अपग्रेड दैट। तो 34-35 में लीजिए भारती, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 525, 550 का भाव इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते जरूर आ रहा है, और उसके ऊपर 565, तो 550 विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड 565 ऑन भारती। अशोक लीलैंड के नंबर बहुत बढ़िया थे। आई थिंक उनका लोग बाग आर मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज। उनका जो ट्रक सेक्टर है, उनकी मार्केट शेयर हैज गॉन टू 29%, विच इज मैसिव। और उन्होंने प्राइस इंक्रीज के बावजूद देयर केप्ट देयर मार्जिन। 124 रुपए में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 120.5, 132 का टारगेट। लुपिन ने अभी आपको जो न्यू लॉन्च दिया है, इट हैज अ ह्यूज मार्केट शेयर फॉर दैट, $2.3 बिलियन, विच इट हैज जस्ट गॉट एन अप्रूवल। 1165 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 1145, दिस इज हेडेड टू 1225, 1215 to 1225. Lupin would be the top pick in the pharma space. The other buy would be my best pack बैंक ऑन द रिटेल साइड। जो आपका पैकेज आएगा, सबसे ज्यादा फायदा रिटेल लेंडिंग को होएगा, और आई थिंक IDFC फिट्स द पैकेज। 57 रुपए में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 55, दिस इज हेडेड टू 62.5 to 63। हाँ, तो वीरेंद्र जी देखिए, कुछ ना कुछ स्टेप तो आना चाहिए। सरकार चुपचाप बैठी हुई है और उन्हें पता है कि थोड़ा सा उनको एक पुश देना चाहिए फॉर द इकोनॉमी एंड फॉर द द ब्रॉडर मार्केट, एंड कॉर्पोरेट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो आई थिंक देयर कैन बी समथिंग पॉजिटिव। अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट मे बी ऑलरेडी प्लेड आउट, बिकॉज गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स इनिशिएट किए एज फार एज डिसइन्वेस्टमेंट एंड देयर अदर रूरल प्रोग्राम्स हैव प्लेड आउट वेल। सो ऑल आर इन एक्सपेक्टेशन। एक अपडेट दे दूं वीरेंद्र जी कि आपको 1035, 40, 50 पे 1125 का टारगेट दिया था टेक महिंद्रा। टुडे इट हैज डन दैट। अब आपके लिए 2 कॉल्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। तो देखिए, पहला टाटा मोटर है। अब मैंने ये 39-41 पे दिया था, लेकिन इट इज ऑलरेडी गॉन अप, बट टाटा मोटर इज लुकिंग गुड फॉर 358 to 360, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 335। द अदर वुड बी अनक्वेश्चनेबली द PSU बैंक्स। मैंने आपको PNB 30, 32, 34 PNB is headed to 50 rupees, उसका न्यू हाई मारेगा 43.5 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 41.25, फर्स्ट टारगेट शुड बी 48 एंड देन 50 ऑन दैट। चलिए, पोजिशनल लॉन्ग कॉल आपको PNB पर आता हुआ दिख रहा है। भसीन साहब अगर हमारे साथ जुड़े हुए हों तो एक आध प्रश्न और कर लें। डायरेक्टर साहब, क्या फोन रख दिया गया या भसीन साहब हैं? हाँ हूँ मेरे। चलिए भसीन साहब, जी भसीन साहब, चीनी की मिठास बाजार में घुलती हुई, क्या कारण कि आप इतना मोमेंटम देख रहे हैं? अब आप देखिए, लगातार दूसरे तीसरे दिन ये स्टॉक्स नए हाइज लगाते हुए दिख रहे हैं। क्या यहाँ पर टेक्निकली और फंडामेंटली फुली वैल्यूड है शुगर सेक्टर, या अभी भी आपको गहरी सांस आती हुई दिखती है तेजी की तरफ? देखिए शैलेंद्र जी, एक तो ये थोड़े से सिक्लिकल होते हैं। जैसे आपने मेटल्स में देखा, 12 साल बाद आज टाटा स्टील 1150 पे है। 12 साल हो गए मुझे। टाटा स्टील नेवर वेंट इनटू 4 फिगर्स। सेम इज द केस विद शुगर। सॉफ्ट कमोडिटीज आर सीइंग दैट इन दिस होल पैंडेमिक योर आपका जो उत्पादन है उससे ज्यादा आपकी खपत हो रही है, और ये ग्लोबल फिनोमिना है। अब आपने सुना है ब्राजील में बहुत बड़े फ्लड्स आए हैं, एंड ब्राजील इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स देयर। उससे छोड़िए, एथेनॉल हैज बिकम अ थीम। तो ये लॉन्गर टर्म प्लेज है, बट शॉर्ट टर्म में ऑन द प्राइस आपको थोड़ा सा रिस्क ले रहे हो, बिकॉज दी स्टॉक्स हैव डबल ट्रिपल्ड इन अ लॉन्ग टाइम। सो जस्ट बी लिटिल वॉचफुल। अगर आप यहाँ लें तो ये जरूर रहना कि यहाँ से 10-12% जा भी सकता है, तो वहां आपको लेने की तैयारी करनी चाहिए। बट जैसे मैंने कहा, सिक्लिकली इट ऑल्सो मीन्स के जो बैंक्स आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर में शुगर, पावर, इंफ्रा, स्टील, दे विल बी रिपोर्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। उनके राइट बैक्स विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और PNB की तो आपके PNB हाउसिंग की डील भी हो रही है। सो आई थिंक दैट सम ऑफ दीज बैंक्स आई वुड रादर प्ले इट थ्रू द PSU बैंक्स, स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, PNB एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। बताएं सेठी साहब, आज क्या इरादा है, कैश, फ्यूचर या मिक्स? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, दोनों स्टॉक खरीदारी करने के, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है। बताएं सर, शुरुआत कीजिए। अनिल जी, जो पहला स्टॉक है, एक्चुअली थोड़ी लेट हो गए हम। आसू जी के 5 स्प्रेड में समय भी लगा थोड़ा, तो स्टॉक ऑलरेडी मेरे रडार पे था, वहां से थोड़ा बढ़ गया है, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड अ बाय एट द करंट लेवल। स्टॉक का नाम है सिग्निटी टेक्नोलॉजीज, जो कि अभी 590 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है।
ये एक मिड कैप आईटी स्टॉक है जिसको मैंने पहले भी 2-3 बार रिकमेंड किया हुआ है, और पहली बार तो 335 के लेवल पे 23 मार्च को रिकमेंड करा था, उसके बाद 29 अप्रैल को भी रिकमेंड किया हुआ है 435 के लेवल पे। एक मिड कैप आईटी कंपनी, और मुझे लगता है जिस तरह से अभी एक्सेंचर के नतीजों के बाद पूरा आईटी सेक्टर फोकस में आया और अब जून क्वार्टर एंड होने जा रहा है, तो ये जितने मिड कैप अच्छी क्वालिटी के आईटी स्टॉक्स है उनके भी नतीजे दमदार होने चाहिए, तो वहां पे अब बिल्कुल फोकस करना है। और वहां से आज मैंने सिग्निटी टेक्नोलॉजीज को पिक किया है। ये एक लीडिंग क्वालिटी इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज करने वाली कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेगमेंट में काम करती है। बाकी वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं, 15 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। पिछले साल डिविडेंड दिया 2.5 रुपए का, रिटर्न ऑन इक्विटी 28%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 36% का, और पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 48% का। ये स्टॉक जो अभी 590 के लेवल पे यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 620 का, स्टॉप लॉस रखना है 575। तो 575 का स्टॉप लॉस, 620 का टारगेट, खरीदारी करने की राय सिग्निटी टेक में। सेठी साहब बताएं दूसरा स्टॉक आपके लिए, आपका आज के लिए। अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है, इंफ्रा स्पेस की दिग्गज कंपनी एनसीसी, जो कि अभी 86 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है। ये स्टॉक एक लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी कंपनी है, सॉलिड फंडामेंटल और इंफ्रा स्पेस में एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। खास करके जो डेट इक्विटी रेशियो वो इस कंपनी का सिर्फ 0.34 है, जो आमतौर पे इंफ्रा स्टॉक्स में कम देखने को मिलता है। कंपनी की जबरदस्त ऑर्डर बुक है 30,000 करोड़ की, और नए ऑर्डर इन्फ्लोज भी रेगुलर इंटरवल पे आ रहे हैं। बहुत अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी है और कंपनी की दमदार ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। और जिस तरह से कंपनी ने डेट रिडक्शन पे फोकस किया है, जो पिछले साल जो डेट इक्विटी रेशियो काफी बड़ा हुआ था उसको कम करके 0.34 किया है, मुझे ये स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से सरकार का भी फोकस है आपके इंफ्रा पे, एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंतर्गत 105 लाख करोड़ का भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स करना है, तो इन सबका फायदा प्लस बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला जी भी इसमें 12.84% हिस्सेदारी, मतलब खुद की और रेखा जी झुंझुनवाला के नाम से ओन करते हैं, और उन्होंने हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई भी है। और मार्च क्वार्टर के नतीजे भी बेहद दमदार थे, 118 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया वर्सेस आपके पिछले साल का 66 करोड़ के सामने 118 करोड़ का। और अगर आप सिक्वेंशियली भी देखें तो 76 करोड़ के सामने 118 करोड़ का पैट था। मुझे लगता है इस तिमाही में भी नतीजे बहुत अच्छे रहेंगे। अब हम नतीजे से जो रिजल्ट सीजन की ओर घूम रहे हैं, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में भी शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी खरीदारी करने की सलाह है। मेरा टारगेट है इसमें 95 का, स्टॉप लॉस रखना है 80 रुपीज। लुपिन ने अभी जो आपको जो न्यू लॉन्च दिया है, इट हैज अ ह्यूज मार्केट शेयर फॉर दैट, $2.3 बिलियन विच इट हैज जस्ट गॉट एन अप्रूवल। 1165 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1145। दिस इज हेडेड टू 1225, 1215 to 1225. Lupin would be the top pick in the pharma space. The other buy would be my best pack, बैंक ऑन द रिटेल साइड। जो आपका पैकेज आएगा सबसे ज्यादा फायदा रिटेल लेंडिंग को होगा, और आई थिंक आईडीएफसी फिट्स द पैकेज। 57 रुपए में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 55। दिस इज हेडेड टू 62.5 to 63।